नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आज अभी हम जहां खड़े हैं वो हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में एक खेत है। किसान जब बम्पर खेती करता है तो उन्हें कितना लाभ होता है और उसी बम्पर खेती में अगर नुकसान हो तो क्या नुकसान होता है, हम सीधे खेत से ही जानेंगे। और खेत में जो ये दो दोस्त लोग जो खेती कर रहे थे, तरबूज की खेती इन्होंने की और पूरा कहा जाता है कि 20 एकड़ ज़मीन में इन्होंने ये तरबूज की खेती की और इसमें बम्पर खेती हुआ। जिस तरीके से ये मैंने इस बार फसल हुआ है तरबूज का, ये काफ़ी खुश हुए थे। लेकिन अभी जो हालात है वो खेत में ही तरबूज सड़ रहा है। मामला सिर्फ लॉकडाउन ही एक वजह नहीं रहा, साथ में बेमौसम जो बरसात हुई, जो चक्रवात हुआ, उस चक्रवात के बाद ही ये सारा नुकसान इन्हें झेलना पड़ा। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ इस खेत में। कैसे खेत, मैंने कितने एकड़ में आप लोग खेती की? ये सर 20 एकड़ में तरबूज लगा हुआ है। क्या सोच के आपने लगाया था और क्या हम लोग तो लगाए थे कि 20 एकड़ में लगाए हैं तो कम से कम मेरा पूरे परिवार का भरण पोषण भी चलेगा और यहाँ 50 लोगों को मजदूरी हम देंगे ताकि उसका भी घर परिवार चले। मतलब मेरा खेती करने का मकसद था कि हम औरों को पेट पालें, लेकिन आज हम खुद भूखा रह गए। क्या हुआ? ये लॉकडाउन और आज तूफान जो आया वो आज हम लोग बेचना चाहे लेकिन कोई लेने के लिए तरबूज खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बीमारी की वजह से लोग बोलता है ठंडा में कोई खाया नहीं और बाहर गया नहीं, ट्रांसपोर्टिंग भी नहीं हुआ, जिसके चलते सब सड़ गया। कितने में आप लोग खेती किए थे? ये 20 एकड़ का एरिया है। ये खेत आपके है या ये हम लोग गांव के लोगों से लीज पर लिए हुए हैं। जमीन मालिक भी ये सामने आज के डेट में लगभग 3 लाख रुपए हमको पर ईयर आपको लीज देना पड़ता है, जो आज लीज भी बाकी है। किसान दबाव बना रहे हैं, कुछ किसान समझ भी रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि उनका भी इसी के ऊपर आश्रित थे कि कुछ मिलेगा, कुछ हम करेंगे। ना हम दे पा रहे हैं, ना हमसे वो ले पा रहे हैं और वो उनसे कुछ कहा सुनी हुई हो रही है, लेकिन हम मजबूर हैं। क्या करें नहीं करें, हम लोग के परे हैं। लॉकडाउन कितना असर किया आपका इस खेती में? बम्पर खेती हुआ। बम्पर खेती में लॉकडाउन तो 70% लॉकडाउन का प्रभाव पड़ गया और उसके बाद जितना था वो मौसम का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि समय पर बिका नहीं और बारिश हो गया तो पूरे सड़ गया। आप जैसे किसान खेती भी किए, बम्पर खेती भी हुआ और लॉकडाउन भी लगा जी। सरकार इसमें कुछ मदद किया आप लोगों का? कोई मदद नहीं, आज तक कोई, यहाँ प्रखंड है बगल में, लेकिन आज तक कोई पूछने के लिए भी नहीं आया कि क्या स्थिति है और किसानों का क्या स्थिति घर परिवार में होगा, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो किसान का ये एक दर्द है और ये दर्द इतना बड़ा है कि यहीं बगल में ही एक ब्लॉक भी है, प्रखंड विकास कार्यालय है, वहाँ पे वीडियो भी बैठते हैं। उनके ठीक बगल में ये खेती भी हुई है और बम्पर खेती भी हुई, लॉकडाउन भी रहा। सरकार बहुत सारे वादे कर रहे थे कि किसानों तक लाभ पहुंचाएंगे। क्या कुछ लाभ आप लोग तक पहुंच पाया? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, 1 रुपये का कोई लाभ नहीं मिला। आपका जो खेती हुआ, इस खेत को बाजार तक पहुंचाने में यहाँ से कुछ नहीं, सरकारी स्तर से कुछ व्यवस्था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं कि आज तक बेच भी नहीं किए, हम लोग बोनी तक नहीं किए। स्थिति क्या हुआ, उसका नुकसान क्या दिखा? नुकसान पूरा सड़ रहा है, पूरा खेत में देखिए, देखने वाला है, पूरा सड़ रहा है। आज तक 1 रुपये बेच भी नहीं किए, ना लेबर का पैसा दिए, ना जमीन वाला का पैसा दिए, ना इसमें कुछ लगाने के लिए हम लोग के पास पैसा है। कितने लागत का ये आपका था? अभी 15 लाख रुपये लगाए। और इससे कितना आप लोग अर्न कर पाए? चूंकि दिख रहा है यहाँ गाड़ी भी लगा हुआ है। तो गाड़ी लगा हुआ है, सिर्फ अभी ज़बरदस्ती में लेबर लोग लोड करके दे रही 2000 रुपये गाड़ी, वो सब लेबरे तोड़ के ले रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। तो स्थिति आप इससे समझ जरूर पा रहे होंगे कि 2000 रुपये में एक गाड़ी भर के ये दे रहे हैं कि कम से कम आज मजदूरी हम जो यहाँ मजदूर कर रहे थे उन तक हम पहुँचा दें। लेकिन बगल में प्रखंड विकास कार्यालय है, सरकार है, उनकी नीति है, इन किसानों तक किसी भी नीति का लाभ नहीं पहुँचा, जिसके कारण बम्पर खेती होने के बावजूद भी ये आज रो रहे हैं। राजकुमार गिरी, पंजाब केसरी टीवी, हजारीबाग।